अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु जल्ला व अला मा जअल अल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही फ़मा जअल अदइयाअकुम अबनाअकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़ व हुवा यहदिस सबील। उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। मोहतरम सामीईन, कुरान मजीद की इन आयात मुबारका में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी शख्स के पेट में दो दिल नहीं रखे और अल्लाह ताला ने उन बीवियों को जिनके साथ ज़िहार कर लिया जाता है उन्हें तुम्हारी माएँ नहीं बनाया और अल्लाह ताला ने तुम्हारे ले पालक बच्चों को तुम्हारे बेटे नहीं बनाया। ये तुम्हारे मुंह की बातें हैं। अल्लाह ताला सच बात कहते हैं और सीधे रास्ते की रहनुमाई करते हैं। ले पालक बच्चों को उनके हकीकी बापों के नाम से पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक करीन क़ियास है। सामईन मोहतरम, ज़िंदगी में निशेब व फ़राज आते हैं, ज़िंदगी में इंसान को नेमतें मुयस्सर आती हैं और महरूमियाँ भी मिलती हैं। कहीं नेमतों का तनासुब ज़्यादा अच्छा रहता है, कहीं महरूमियाँ बढ़ जाती हैं। ये अल्लाह की तक़सीम है और इस तक़सीम पर एक मोमिन राज़ी रहता है। हमारे यहाँ बहुत सौ को अल्लाह ताला ने जहाँ दीगर कई नेमतों से नवाजा है, वहाँ औलाद जैसी खूबसूरत नेमत से भी नवाजा है, जिस पर हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह की इस नेमत को जो औलाद की शक्ल में अल्लाह ताला ने दी है, उसको अल्लाह की राह पे चलाने के लिए, उसकी दीनी बुनियादों पे तरबियत करने के लिए हम वक्त कोशिश जारी रखनी चाहिए। इसलिए कि ये औलाद सदका जारिया भी बन सकती है और ये वबाल भी बन सकती है। अगर ये अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे लगा दी तो ये सदका जारिया बन जाएगी, और अगर इस औलाद ने हमें अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से हटा दिया और ख़ुद भी उनकी तरबियत ऐसी हुई कि गलत कामों में वो पड़ गई, तो वो वालिदैन के लिए, चूँकि तरबियत इनकी ज़िम्मेदारी थी और इन्होंने उस ज़िम्मेदारी को अदा नहीं किया या इन्होंने जानबूझ के उनको गलत कामों पे लगा दिया। ख़ुद एक शख्स जो है वो गलत कामों पे लगा हुआ है, उसका बिज़नेस ऐसा है, उसके काम काज ऐसे हैं, उसका किरदार ऐसा है, अपनी औलाद को भी बिला झिझक उस पे लगा देता है। और जिनके पास औलाद नहीं है तो उनमें से बाज़ अफराद वो हैं जो देखते हैं कि कोई यतीम, कोई बेसहारा बच्चा, उसको अपना लेते हैं, और बाज़ जो हैं वो अपने अजीज़ व अकारब में से किसी से बेटी या बेटा ले लेते हैं, या अजीज़ व अकारब ख़ुद दे देते हैं कि हमारे भाई या हमारे अजीज़ के पास औलाद नहीं है, ये महरूमी है और ये अकेलापन है, ये तन्हाई है, तो हम दे देते हैं ताकि हमारे इस अजीज़ की तन्हाई दूर हो, या ये जो इसको एक तकलीफ़ है, इसकी तकलीफ़ ख़त्म हो। ये हमारे यहाँ आम है, औलाद का देना और औलाद का लेना, ले पालक बच्चों को रखना, बच्चों को अडॉप्ट करना। लेकिन इससे जो अगले मसाइल हैं उस पे या तो हम तवज्जो करते नहीं हैं
या जिस तर्ज ज़िंदगी को हम अपनाए हुए हैं उसमें उन तमाम मसाइल का हमें कोई हल नज़र नहीं आता, तो हम गोया कि आंखें बंद कर लेते हैं। तो आज मैं आपके सामने चंद बातें इस हवाले से कि बच्चों को अडॉप्ट करना और फिर उन बच्चों का जिसने अडॉप्ट किया है उसके साथ ताल्लुक़ क्या है, और जो उसका इन बच्चों का हकीकी बाप था उसके साथ ताल्लुक़ कैसा रह जाता है, इस हवाले से चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, इस ख्वाहिश के साथ कि ये बातें अमल के लिए हैं, इसलिए कि दीन है ये अमल के लिए, दीन सुनने के लिए नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हों, कुरान मजीद की आयात हों, अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन की सूरत में, तो ये मानने के लिए हैं, ये अप्लाई करने के लिए हैं, ये अमल करने के लिए हैं, ये सुनने के लिए, सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक तो अल्लाह ताला ने किसी के पेट में दो दिल नहीं रखे, यानी दो दिल नहीं है। कोई शख्स ये दावा करे कि मैं इस्लाम पे भी हूँ और मैं कुफर पे भी हूँ, एक दिल से मैं इस्लाम पे हूँ और एक दिल से मैं कुफर पे हूँ, या एक दिल से मैं इस्लाम पे हूँ और एक पे मैं निफाक पे हूँ, या एक दिल के साथ मैं हक पे हूँ और एक दिल के साथ मैं बातिल पे हूँ। ये कोई शख्स अपनी दानाई को और अपनी समझदारी को और अपनी सलाहियत को बेहतर बताने के लिए ये बताने की कोशिश करे कि मेरे तो दो दिल हैं, तो मेरी गोया की सलाहियत ज़्यादा है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने किसी ज़ी रूह को दो दिल नहीं दिए, किसी आदमी को, किसी इंसान को हमने दो दिल नहीं दिए, दिल सबके पास एक है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने माँ भी एक दी है, हकीकी माँ, दो माएँ नहीं हैं। और अगर कोई शख्स अपनी बीवी को ये कह दे कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की तरह हो, तुम्हारी पुश्त मेरे लिए मेरी माँ की पुश्त की तरह है, तो ये कहने से वो बीवी माँ नहीं बन जाती, वो माँ रहती है और बीवी बीवी रहती है। कोई शख्स अपनी बीवी से कह दे कि तुम आज के बाद मेरे लिए मेरी माँ की तरह हो, तो ये कहने से वो माँ नहीं बन जाती। माँ कौन है? माँ वो है जिसने जना है। और ये रस्म थी, ये कह दिया जाता था, और वो ये कहने से बीवी हराम हो जाती थी शौहर पर। बाद में सूरह मुजादला में अल्लाह ताला ने उसके अहकामात नाज़िल कर दिए, वो एक कफ़ारे की सूरत बना दी। इसी तरह फरमाया कि अगर तुम किसी को बेटा कह दो तो तुम्हारे कहने से वो तुम्हारा बेटा नहीं बन जाता। कहने से बेटा नहीं होता। बेटा कौन है? जिसको तुमने जना है, जिसको तुमने जना है बेटा वो है। मुंह से कह दिया तो बेटा नहीं बनता। इस तरह की ये तीनों बातें अल्लाह ताला कहते हैं ये तुम्हारी बातें, ये तुम्हारी बातें हैं जो तुमने कह दी हैं, तुम्हारे कहने से ये तीनों बातें दुरुस्त नहीं हो सकती। और दुरुस्त बात वो है जो अल्लाह कहते हैं, हक बात वही है, सच बात वही है जो अल्लाह ताला ने कही है। और वो बात क्या है कि दिल एक है, हकीकी माँ एक है, और बेटा वो है जिसको तुमने जना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बच्चे जो थे वो ले पालक बच्चे भी थे, मुंह बोले बेटे होते थे। हत्ता कि आपके जो गुलाम थे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिया, और आज़ाद करने के बाद उन्हें अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था। तो गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी एक बच्चे को मुंह बोला बेटा बनाया, लेकिन वो था मुंह बोला, ले पालक था, वो हकीकी बेटा नहीं था। सहाबा इकराम कहते हैं चूंकि उस दौर में
जो ले पालक होता था उसको भी हकीकी बेटे की तरह समझा जाता था। सो हम हज़रत ज़ैद को ज़ैद बिन हारिसा कहने के बजाय ज़ैद बिन मोहम्मद कहना शुरू हो गए, जिस तरह के हकीकी बेटे को बुलाया जाता है और निस्बत जो है वो हकीकी वालिद की तरफ की जाती है। तो कहते हैं कि फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की, और जब ये आयत नाज़िल हुई तो कहने लगे कि फिर हम उसके बाद हम हज़रत ज़ैद को ज़ैद बिन मोहम्मद नहीं बल्कि ज़ैद बिन हारिसा कहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है कि कोई शख्स जो अपनी निस्बत अपने गैर वालिद की तरफ कर दे, अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ कर दे, फरमाया कि वो शख्स कुफर करता है। उस शख्स का, किसी शख्स का अपनी निस्बत अपने हकीकी वालिद के अलावा किसी और की तरफ करना ये कुफ्र है। और एक हदीस में आता है कि ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला ने जन्नत हराम करार दे दी है जो अपनी निस्बत अपने वालिद की बजाय, हकीकी वालिद की बजाय किसी दूसरे की तरफ कर दे। और हमारे यहाँ जब बच्चे को अपनाया जाता है, लिया जाता है, तो उसमें आम तौर पे हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। हम जो अपनाने वाला है, जो अडॉप्ट करने वाला है, वो आराम से बच्चे की निस्बत अपनी तरफ कर लेता है, आराम से उस बच्चे के साथ अपना नाम जोड़ देता है बतौर बाप के। और फिर अगली एक और बात कि उसमें हम बाकायदा इस बात का ख्याल रखते हैं कि बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए। बच्चा चंद दिनों का था या चंद महीनों का था जब अडॉप्ट कर लिया, तो अब हमारी ख्वाहिश ये है कि इस बच्चे को भी नहीं पता चलना चाहिए कि इस बच्चे का हकीकी बाप कौन है। अच्छा, ये बात होती नेक नियति पर मबनी है। इंसान नेक नियति से ये कर रहा होता है कि बच्चे को अगर पता चलेगा तो मुमकिन है बच्चा दिल बुरा करे, या इस बात का इम्कान है कि अगर बच्चे को मालूम हो तो वो जो हकीकी बाप है उसकी तरफ मिलान ना हो जाए, उसकी रग़बत उस वालिद की तरफ ना हो जाए। सो छुपा के रखते हैं, बचा के रखते हैं, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि बच्चे को मालूम ही ना हो कि उसका हकीकी बाप कौन है। उसकी एक देखें, बात सूरतें ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें एक मजबूरी है, मालूम ही नहीं है। जैसे हज़रत सलमान फारसी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत छोटे थे, गुलाम थे, बिक गए और बिकते रहे और मालूम ही नहीं कि वालिद कौन है। यानी इसमें तो किसी का कसूर नहीं है, बच्चे को भी नहीं मालूम। और उस वक्त जैसे गुलाम बिकते थे और मंडियां लगती थीं और एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के बाद 10-10 जगह पे बिकते थे, तो ये एक मुख्तलिफ सूरत है। अलबत्ता जो हमारे यहाँ जो सूरत हाल है उसमें तो मालूम होता है, उसमें लेने वाले को भी मालूम होता है और उसमें देने वाले को भी मालूम होता है। एक खातून जो पाकिस्तान से बाहर रहती थी, तो उनका फ़ोन आया हमारे एक दोस्त को और उन्होंने फिर मैसेज किया कि ये खातून एक मसला पूछना चाहती हैं। तो उनका मसला ये था कि वो चाहती ये थी कि उनके पास औलाद नहीं है और औलाद ना होने की वजह से उनकी ख़ास तौर पे उनकी सास और बिलउमूम उनके ससुराल वाले उस खातून को अच्छी नज़रों से नहीं देखते। और वो चूँकि अब बाहर रहती थी अपने शौहर के साथ और उनकी एक बहन भी उनके साथ उसी मुल्क में रहती थी जहाँ वो खातून थी, तो उनकी बहन के घर बेटा पैदा हुआ। अब ये खातून मसला ये पूछ रही हैं कि मैं चूँकि कई सालों से बाहर रहती हूँ,
मेरी बहन भी यहाँ है, मेरी बहन के घर बेटा पैदा हुआ है, मैं उसको अडॉप्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये अपने ससुराल में नहीं बताना चाहती कि ये बच्चा मेरी बहन का है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बेटा मेरा है, ताकि ये जो मुझ पर दाग है बे औलादी का, और मेरी ये जो घर में अहमियत नहीं रही कि मेरे पास औलाद नहीं है, तो मैं इस दाग को धो सकूं। तो क्या ये जायज़ है कि मैं अपनी बहन के बेटे को अपना बेटा बना लूं और इस तरह बनाऊं कि मैं अपने ससुराल को ये बता सकूं कि ये मेरा हकीकी बेटा है? अब ये कैसे जायज़ हो सकता है? सो इसमें हमारे जो भी मसाइल हों, देखिए बात मसले की असल को ख़त्म करने की होती है। मैंने एक जगह पे बच्चों से कहा, बच्चे थे क्लास में पढ़ाते हुए, बच्चों से मैंने कहा कि ये जो शादी की रस्में हैं और ये जो हर आने वाले दिन में बढ़ती जा रही हैं, तो इनको कम करना चाहिए, ये बल्कि रस्में होनी नहीं चाहिए। शादी को आसान करें। आप वालिदैन पर दबाव और बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। एक बच्ची जो है या एक बच्चा वो किसी शादी में जाता है, वो जाके देखता है वहाँ ये भी होता है, ये भी रस्म है, ये भी रस्म है, ये भी रस्म है, घर आके कहता है मैंने तो ये सारी करनी है। जिद कर लेता है मैं तो ये करूँगा, मैं तो ये करूँगी, इसके बगैर तो मेरी शादी ठीक नहीं होगी, मेरी सहेलियाँ क्या कहेंगी, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। तो मैंने एक मिसाल दी कि हमारे करीब में घर जिनके सरबराह जो हैं वो फौत हो गए, बच्चे बेटे छोटे थे और बेटियां जवान थीं, वालिदा काम करती थीं। तो उनकी शादी, जब बड़ी बेटी की शादी की, तो उन्होंने वो रस्में की जो मेरी नज़र में तो एक मिडिल क्लास आदमी भी नहीं करता, जो मुश्किल से सही अफोर्ड कर सकता हो तो वो भी नहीं करता। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप ये क्या कर रही हैं? मैंने आंटी से कहा, खाला से कहा कि आप क्या कर रही हैं, आप ना करें। तो मुझे उन क्लास की बच्चियों में से एक बच्ची कहने लगी कि सर देखें, फिर वो अगर वो ना करती तो उस बच्ची के दिल में ये बात आती कि मेरा वालिद होता तो मेरी भी शादी ऐसे होती। तो मैंने कहा बेटा नहीं, ये बात गलत है। देखिए जब जिनके बाप मौजूद हैं, जब वो ही नहीं करेंगे तो फिर उस बच्ची के जहन में भी ये बात नहीं आएगी कि मेरा बाप होता तो मैं भी कर लेती। सवाल तो ये है कि जिनके बाप मौजूद हैं वो क्यों कर रहे हैं? जब आपका दीन आपको नहीं कहता, जब आपके दीन ने निकाह को आसान रखा है, इस रिश्ते को बहुत आसान रखा है, तो आप किस बुनियाद पे इसको मुश्किल तर करते जा रहे हैं? ये एक दिन का फंक्शन 5 से 10 दिन पे कैसे चला गया हुआ है? इससे मिलता क्या है? क्या तासुर देना चाहते हैं? क्या आप ये बताना चाहते हैं कि आप साहिब सरवत हैं? आप शो ऑफ करना चाहते हैं? आप अपना आप दिखाना और बताना चाहते हैं? इसके अलावा इसमें क्या चीज है? यानी एक रिश्ता कायम होना था, उसके लिए तो इन तमाम चीजों में से किसी की जरूरत नहीं है। जब आपने रिश्ता बनाना है तो रिश्ता बनाने में पहले 2 रस्में थी, फिर 4 हुई, फिर 6 हुई, फिर 8 हुई, फिर 10 हो गई। तो इसी तरह अब ये खातून जो है ये जो सवाल पूछती हैं कि अगर मैं ये नहीं बताती कि ये बेटा मेरा है तो मेरे लिए मुश्किलात हैं। अब इस बहन की मुश्किल को हल करने के लिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि हाँ बहन चूंकि तुम्हारी ये मुश्किल है और तुम्हारी ससुराल में इज्जत नहीं है, तुम कह दो, ये जायज़ है। यहाँ मसला ये है कि यहाँ उन ससुराल में, ये जो ससुराल एक ससुराल नहीं है, यहाँ हमें सैकड़ों मिल जाएंगे। उनको बताने की ज़रूरत है कि औलाद अल्लाह ताला अल्लाह देता है, बेटे भी अल्लाह देता है, बेटियां भी अल्लाह देता है, बेटे और बेटियां मिला के भी अल्लाह देता है, और जिसको ना दे वो भी फैसला किसका है? अल्लाह का है। फिर इंसान जो असबाब इख्तियार करता है वो आप इख्तियार करें, आप कोशिश करें। और उसमें भी हमें डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जब आप असबाब की तरफ जाते हैं, और ज़ाहिर है कि इस्लाम हमें असबाब इख्तियार करने का कहता है, तो उस वक्त भी यहाँ औलाद के लिए भी आपको ज़्यादा जोर तो अपने बेटे पे देना चाहिए। बेटी पर शिकवा करने की बजाय, बहू पर शिकवा करने की बजाय बेटे पर जोर देना चाहिए। इलाज तो बेटे का करवाना चाहिए आमतौर पे जहाँ रुकावट बनती है। सो बेटियों को बुरा बना देना, बहू को बुरा बना देना कि तुम्हारे घर औलाद नहीं है,
तो इसमें असल में इस मसले का हल यहां करना है, इस मसले के साथ एक नया मसला खड़ा नहीं करना। सो हमारे यहां जो भी बच्चे अपनाए जाते हैं, उनको गोद लिया जाता है, उन बच्चों के साथ जो निस्बत होगी वालिद की, वो उनके हकीकी वालिद की होगी, हकीकी वालिद की। उस शख्स की वल्दियत उस पर नहीं आ सकेगी जो गोद लेने वाला है, जिसने अपनाया है, वो बाप नहीं बनता। और इसमें वो तमाम अहकामात जो एक गैर महरम के होते हैं, वो इस बच्चे के साथ सारे अहकामात वही होंगे। यानी जो बच्चा गोद लिया है, जिस बच्चे को अपनाया है, भले उसकी तरबियत आपने की, भले उसको खाना खिलाया, उसको लिबास दिया, उसको रहाइश दी, उसको सरपरस्ती दी, वो एक नेकी है। अगर वो यतीम था, अगर वो बेसहारा था, तो ये एक नेकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आना वकाफिलुल यतीम फिल जन्नति हाकज़ा व अशारा बिस्सबाबति वल वुस्ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों उंगलियां यूं खड़ी करके ये बताया, मेरे साथ ऐसे होगा वो शख्स। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस कफालत का मतलब यह है कि जिस बच्चे की कफालत की जा रही है, उसका खाना, उसका लिबास, उसकी तालीम और उसकी तरबियत, ये चीज़ें कफालत के तहत आती हैं कि आप ये चीज़ें करें। और जब आप कफालत करते हैं तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जन्नत की बिशारत है। और अगर वो बच्चा बेसहारा नहीं है, अगर वो बच्चा यतीम नहीं है, आपकी ज़रूरत थी, आपने लिया है, तो इन दोनों सूरतों में वो बच्चा आपकी बेटियों के लिए, अगर बेटियां पहले से मौजूद हैं, बेटा नहीं था, बेटा ले लिया, तो ये बेटियां इस बेटे के लिए अजनबी हैं और ये बेटा इन बच्चियों के लिए अजनबी है। ये बहन भाई नहीं है। वो तमाम अहकामात जो एक हमसाये के और गली में जाते हुए लड़के के आपकी बच्चियों के लिए हैं, वो इस लड़के के, इस बच्चे के भी वही हैं। ये बच्चा अजनबी रहता है इस मामले में। हत्ता कि जब विरासत की तकसीम का जो मामला है, उसमें भी ये बच्चा जो है, ये इसका वारिस नहीं बनेगा जिसने गोद लिया है। ये वारिस बनेगा तो अपने हकीकी बाप का बनेगा। और अगर इसकी जायदाद है, उसका किसी ने वारिस बनना है, तो वो भी हकीकी बाप ने बनना है, इस शख्स ने नहीं बनना जिसने गोद लिया है। अलबत्ता इसमें एक सूरत ऐसी है कि आपने बच्चे को, बहुत छोटा था बच्चा, जब उसको ले लिया, तो जो गोद लेने वाले हैं मियाँ बीवी, उनमें से बीवी इस बच्चे को फीड करा दे। ये नाबालिग है, ये छोटा है, दूध पीने की उम्र है, तो ये उसको फीड करा दे, तो फिर ये रज़ाई भाई बन जाता है। फिर इसके रिश्ते जो हैं वो रज़ाई बहन भाई के तौर पे इन बच्चों के साथ होंगे। वो वालिदा जो है वो रज़ाई वालिदा होंगी, वो रज़ाई वालिद होंगे, ये उनके लिए उनका रज़ाई बेटा होगा इन बच्चियों के। तो फिर ये रिश्ते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रज़ात से वो तमाम रिश्ते हराम ठहरते हैं जो नसब से हराम ठहरते हैं। यानी विलादत से या नसब से जो रिश्ते हराम होते हैं, मेरे लिए मेरी बहन, मेरी भतीजी, मेरी भांजी, मेरी वालिदा, मेरी खाला, मेरी फूफो, ये सारे मेरे लिए हराम रिश्ते हैं। यानी हुर्मत इस माने में कि उनसे निकाह हराम है। अब अगर ये खातून इस बच्चे को दूध पिला देती है तो इसके लिए भी ये सारे हराम हो जाएंगे। तो ये सूरत है कि फीड करा दे और फिर ये इसके लिए गोया कि महरम रिश्ते हो जाएंगे, फिर वो अजनबी नहीं रहेंगे, वरना वो गैर महरम होंगे, अजनबी होंगे। और हमारे यहाँ हम ये जो इस बात की आड़ लेते हैं कि हमारे यहाँ मसाइल हैं, आईडी कार्ड का मसला है, हमारे बच्चों का स्कूल में एडमिशन का मसला है, हमारे पासपोर्ट के मसाइल हैं।
सो इनको किसी भी तरह हल करें, इसको गार्डियन के तौर पे हल करें, बतौर सरप्रस्त के लिखवा के हल करें, जैसे भी हल करें, ये मसाइल इस बात की इजाज़त वजह नहीं बनते कि आप इस बच्चे के लिए हकीकी वालिद बन जाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका और कुरान मजीद की ये आयात और ये जो गोया के एक रस्म थी, और इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह ख़त्म करवाया गया कि आपके इल्म में है कि जब आपका निकाह हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से हुआ तो ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? वो आपके मुंह बोले बेटे की बीवी थी, वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की बीवी थी। और फिर जब उनका कोई एक साल बाद उनकी घर में कोई ना सिलसिला बन सका तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने तलाक दे दी ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। तो फिर ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ और मुशरिकीन मक्का ने तूफ़ान खड़ा कर दिया कि देखिए नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहू से निकाह कर लिया है। तो अल्लाह ताला ने ये बात बताई कि नहीं, वो बहू नहीं है। बहू वो होती है जो हकीकी बेटे की बीवी हो, जो मुंह बोले बेटे की बीवी हो, वो बहू नहीं है। अगर उसको तलाक बेटा दे देता है, मुंह बोला बेटा अपनी बीवी को तलाक दे देता है, और हालात ऐसे बनते हैं कि किसी वक्त में इसके साथ इस शख्स को जो वालिद है, यानी जिसका वो मुंह बोला बेटा था, इस मुनासबत से वालिद है, ये निकाह करना चाहे तो ये कर सकता है, क्योंकि ये हकीकी वालिद नहीं है। इसको लोग वालिद कहते हैं, ये हकीकी वालिद नहीं है। सो इस रस्म को ख़त्म करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। और इसके साथ ये जो हदीस मुबारक है, इसमें एक और भी बात है, उसका इंशाअल्लाह ताला वो इतनी अहम बात है कि वो मुस्तकिल किसी खुतबा में इंशाअल्लाह मैं जिक्र करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अपनी निस्बत अपने बाप के अलावा की तरफ कर दी, फरमाया कि उसने कुफर किया। और जिस शख्स ने अपनी निस्बत ऐसी कौम की तरफ कर दी जिस कौम में से वो नहीं है, तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में समझ ले। और ये जिस तरह का मामलात हमारे ये ले पालक बच्चे के हैं, इसी तरह के मामलात हमारे ये भी हैं। तू कौन है मैं राणा, तू कौन है मैं राजपूत, तू कौन है मैं सैयद। जिसका दिल करता है वो सैयद बन जाता है। मतलब आप मर्जी से बदल लेते हैं, जब दिल करता है बदल लेते हैं, खानदान बदल लेते हैं। वक्त चूंकि ख़त्म हो गया, एक बुज़ुर्ग ने हमें बताया कि हमारे गांव में एक साहब थे, तो उनके वालिद ने उनको तालीम दी और वो अफसर बन गए, जैसा कि बन जाते हैं लोग। और फिर वो शहर में आ गए और उनको अच्छी जॉब मिल गई, अफसर थे। तो एक दिन वालिद जो थे वो उनके पास आए, लाहौर में आए देहात से, और उन्होंने वही धोती पहनी थी और उसी तरह का उनका लिबास था जैसे देहातों में होता है। तो इस बेटे को ये अच्छा नहीं लगा कि मेरे वालिद इस तरह मेरे ऑफिस में आए और मैं इनको अपने स्टाफ से या दोस्तों से अपने वालिद के तौर पे इनका तारुफ करवाऊं, कि इनका लिबास ऐसा नहीं है, इनका रहन सहन ऐसा नहीं है, और कि मैं इनको अपने बाप के तौर पे इनका तारुफ करवाऊं। तो उन्होंने, अब ज़ाहिर है नीयत तो ये नहीं होगी कि मैं इनको बाप ही नहीं मानता, और जो हमारे माशरती मसाइल हैं और इस तरह के मसाइल लोगों में रहते हैं। आप कोई गरीब आदमी हो जिसका लिबास अच्छा ना हो तो उससे बेताल्लुकी से इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, और जिसका अच्छा लिबास हो, जिसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, ओहदा हो, तो आप उससे ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि दूर का ताल्लुक़ बताने की कोशिश करते हैं। मेरा फ़लाँ से फ़लाँ और फ़लाँ से फ़लाँ रिश्ते में ये लगता है। और गरीब आदमी अगर बहुत करीब का भी हो तो आप बच जाते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। तो इस साहब ने भी कुछ ऐसा ही किया, तो वालिद साहब को इसका एहसास हो गया। कोई ऐसा कान में बता रहे थे अपने दोस्त को कि ये हमारे गांव के बाबा जी हैं, और इस तरह की बात। तो बाबा जी की ज़मीन भी थी, तो बुज़ुर्ग कहने लगे कि बाबा जी घर गए और घर जाके उन्होंने की तो ज़्यादती। ज़ाहिर है कि ना इसको इस्लाम इजाज़त देता था ना बाबा जी को देता था। बल बाबा जी ने जितनी औलाद थी बाकी सारे अपनी जो ज़मीन उनके नाम लगवा दी और इस बेटे को महरूम कर दिया।
तो इस बेटे को पता चला तो उसने कहा कि अब्बा जी ये तो ज्यादती की है। उसने कहा नहीं पुत्र, तू तो मेरा पुत्र ही नहीं, तुम तो मुझे बाप ही नहीं मानते हो। तो जब मुझे बाप नहीं मानते हो तो फिर विरासत कैसी? सो ये एक बात है हमारे मुआशरे की कि हम ये अपने आप को, अपनी शख्सियत को बेहतर करने के लिए, अपने प्रोटोकॉल के लिए और अपने आप को बड़ा बनाने के लिए अपना ख़ानदान तक बदल लेते हैं और इसमें कोई आर ही नहीं समझते। तो बहरहाल ये आर की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, ऐसा शख्स ये समझ ले कि उसका ठिकाना जहन्नुम है। और इंशाअल्लाह ताला इस पे मुश्किल हम बात करेंगे। सो आज की बात इतनी है कि जो ले पालक बच्चा है वो हकीकी बेटा नहीं है। जिसको ले पाला है, जिसको अडॉप्ट किया है और जिसको गोद लिया है वो हकीकी बेटा नहीं है। उसके उस बेटे के साथ आप हकीकी वालिद के तौर पे अपनी निस्बत उसको नहीं दे सकते, अपना नाम नहीं लिखवा सकते हकीकी वालिद के तौर पे, ये जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम दीन को समझें और जो हमारे मुआशरती मसाइल हैं उनको हल करें, उनके नीचे ना दबें, उनके प्रेशर में आके मजीद गलत काम ना करें, बल्कि उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। ये सीधा रास्ता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।